ही सिम्टम लेकिन दो पेशेंट्स और दोनों की मेडिसिन अलग। ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ एक मॉडलिटी या एक कॉन्कोमिटेंट सिम्टम कैसे पूरी रेमेडी चेंज कर देता है? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो रिपर्टरी कभी मुश्किल नहीं लगेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड इट इनसाइडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोइंग हसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक यानी BTPB के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BTPB का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन, इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कोमिटेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, कॉन्कॉर्डेंस, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन और लास्ट में इसके लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म के बारे में। अगर आप होम्योपैथी को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो चैनल मेड इट इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं BTPB। BTPB यानी बोइंग हसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक। ये होम्योपैथी की सबसे इम्पोर्टेंट रिपर्टरीज में से एक है। इसका ओरिजिनल नाम थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज एट द बेडसाइड एंड इन द स्टडी ऑफ द मटीरिया मेडिका है और इसे बेड साइड प्रैक्टिस और मटीरिया मेडिका की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन एक एनोनिमस पर्सन ने किया, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। बाद में डॉक्टर हेम्पाल ने ट्रांसलेशन किया, लेकिन सबसे ऑथेंटिक और वाइडली एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन डॉक्टर TF एलन का माना जाता है। एलन ने रिपर्टरी में 4 रेमेडीज रिमूव की और 220 न्यू रेमेडीज ऐड की, जिससे टोटल रेमेडीज की संख्या 126 से बढ़कर 342 हो गई। बाद में डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स ने भी इस बुक को एडिट किया और इंट्रोडक्शन को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। बोइंग हसन की रिपर्टरी यूटिलिटेरियन रिपर्टरी है, यानी ये लॉजिकल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल यूटिलिटरी दोनों पर बेस्ड है। इस रिपर्टरी का डेवलपमेंट 3 इम्पोर्टेंट बुक के कॉम्बिनेशन से हुआ। पहली बुक रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन जो कि 1835 में पब्लिश हुई थी और रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि 1836 में पब्लिश हुई थी। इन तीनों बुक्स को कंबाइन करके थेरेपेटिक पॉकेट बुक को 1846 में पब्लिश किया गया। इस रिपर्टरी में इंट्रोडक्शन, फिलोसॉफिकल पार्ट, रिपर्टोरियल पार्ट और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए गए हैं जो रिपर्टराइजेशन को सिस्टेमिक और प्रैक्टिकल बनाते हैं। बोइंग हसन ने देखा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिम्टम्स को अक्सर अधूरा रिकॉर्ड किया जाता है। फिजिशियन सिर्फ मेन कंप्लेंट नोट करते थे, जबकि सिम्टम की इम्पोर्टेंट डिटेल्स जैसे मॉडलिटीज और एसोसिएटेड फीचर्स इग्नोर हो जाती थी। इसी वजह से उन्होंने कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अकॉर्डिंग किसी भी सिम्टम को कंप्लीट तब माना जाएगा जब उसके सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। सिर्फ डिजीज का नाम या पेन का डिस्क्रिप्शन एनफ नहीं होता, बल्कि उसकी कंप्लीट पिक्चर बनाना जरूरी होता है। इस सिम्टम के 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं: लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज और कॉन्कोमिटेंट। लोकेशन बताता है सिम्टम बॉडी के किस पार्ट, ऑर्गन या टिश्यू में प्रेजेंट है। सेंसेशन पेशेंट को किस टाइप का पेन या एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है इसे डिस्क्राइब करता है। मॉडलिटीज उन फैक्टर्स को बताती है जो सिम्टम को एग्रावेट या एमेलियोरेट करते हैं, जैसे हीट, कोल्ड, मूवमेंट या रेस्ट। कॉन्कोमिटेंट वो एडिशनल सिम्टम होते हैं जो मेन कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं और केस को इंडिविजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। बोइंग हसन की रिपर्टरी 4 फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, सेकंड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कोमिटेंट, थर्ड एवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज और फोर्थ है कॉन्कॉर्डेंस। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट
डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी है, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी सिम्टम की मॉडलिटी या सेंसेशन एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है तो उसी मॉडलिटी को लॉजिकली दूसरे बॉडी पार्ट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इस अप्रोच से लोकल सिम्टम्स को जनरल सिम्टम्स की तरह यूज करके रेमेडी सिलेक्शन और एक्यूरेट हो जाती है। सेकंड है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पेशेंट के मेन कंप्लेंट के साथ जो एडिशनल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं और सिमिलर कंप्लेंट्स वाले पेशेंट के बीच डिफरेंस एस्टेब्लिश करते हैं। सिर्फ लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटीज के बेसिस पर रेमेडी चूज करना काफ़ी नहीं होता। जब कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स को भी इंक्लूड किया जाता है तभी कंप्लीट टोटलिटी बनती है और एक्यूरेट रेमेडी सिलेक्शन पॉसिबल होता है। बोइंग हसन ने रेमेडीज को उनकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया। कैपिटल लेटर्स वाली रेमेडीज फर्स्ट ग्रेड 5 मार्क्स, बोल्ड रेमेडीज सेकेंड ग्रेड 4 मार्क्स, इटैलिक्स थर्ड ग्रेड 3 मार्क्स, रोमन फोर्थ ग्रेड 2 मार्क्स और रोमन इन पैरेंथेसिस फिफ्थ ग्रेड 1 मार्क रिप्रेजेंट करती हैं। ये ग्रेडिंग बताती है कि किसी रूब्रिक में रेमेडी कितनी स्ट्रांगली इंडिकेटेड है और रिपर्टाइजेशन के टाइम फिजिशियन को रेमेडी इवेलुएट करने में हेल्प करती हैं। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब रेमेडीज के बीच रिलेशनशिप से है। बोइंग हसन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ मेडिसिन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कुछ फॉलो वेल करती हैं, कुछ एंटीडोट का काम करती हैं और कुछ इनेमिकल होती हैं। इसलिए उन्होंने रेमेडीज के रिलेशनशिप को अलग चैप्टर में एक्सप्लेन किया, जिसे स्पेशली सेकंड प्रिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। बोइंग हसन ने थेरेपेटिक पॉकेट बुक को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया। इसमें सबसे पहले माइंड और इंटेलेक्ट, फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, उसके बाद सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स, नेक्स्ट स्लीप एंड ड्रीम्स, फीवर, अल्टरेशंस ऑफ हेल्थ और सबसे लास्ट में रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज दिया गया है। इस अरेंजमेंट की वजह से रिपर्टरी का प्रैक्टिकल यूज बहुत इजी हो जाता है। बोइंग हसन ने रिपर्टराइजेशन के 3 इम्पोर्टेंट मेथड्स बताए हैं। पहला है पर्टिकुलर टू जनरल मेथड, जिसमें किसी लोकल सिम्टम की मॉडलिटीज और सेंसेशन को पूरे पेशेंट के जनरल्स की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरा है क्लासिकल मेथड, जिसमें कंप्लीट सिम्टम और टोटलिटी के बेसिस पर रिपर्टराइजेशन की जाती है। और तीसरा है एलिमिनेटिंग मेथड, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पर अनसूटेबल रेमेडीज को एलिमिनेट कर दिया जाता है और फाइनल रेमेडी सेलेक्ट की जाती है। थेरेपेटिक पॉकेट बुक की कई स्पेशल फीचर्स हैं जो इसे यूनिक बनाती हैं। ये साइज में छोटी होने की वजह से इजीली कैरी की जा सकती है और बेड साइड प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल है। इस रिपर्टरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ग्रैंड जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल है, जिससे इवन लिमिटेड सिम्टम्स के बेसिस पर भी रिपर्टराइजेशन की जा सकती है। ये रिपर्टरी स्पेशली सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोज डिजीजेज और उन केसेस में यूजफुल है जहां मेंटल और फिजिकल जर्नल्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। इसमें रेमेडीज को 5 ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया है और रूब्रिक्स को सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया गया है, जिससे बिगिनर्स के लिए भी इसका यूज इजी हो जाता है। थेरेपेटिक पॉकेट बुक की कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म भी हैं। इस रिपर्टरी में माइंड और इंटेलेक्ट के रूब्रिक्स बहुत कम दिए गए हैं, इसलिए मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पर रिपर्टराइजेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका इंडेक्स भी कंप्लीट नहीं है और टोटल रेमेडीज की नंबर सिर्फ 342 हैं। मॉडर्न रिपर्टरीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम मानी जाती है। इस रिपर्टरी में रूब्रिक्स को फिक्स्ड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, इसलिए बिगिनर्स को रिक्वायर्ड रूब्रिक सर्च करने में डिफ़िकल्टी होती है।
इसमें सारकोड्स और नोसोड्स के बारे में भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ग्रैंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल पर किया गया है, क्योंकि हर लोकल मॉडलिटी या सेंसेशन को पूरी पेशेंट पर अप्लाई करना हर केस में साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होता। कई रेमेडीज की अपनी स्पेसिफिक लोकल मॉडलिटीज होती हैं, इसलिए कुछ फिजिशियन इस प्रिंसिपल को हर सिचुएशन में यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं मानते। भी इन लिमिटेशंस के बावजूद बोइंग हसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक होम्योपैथी की सबसे प्रैक्टिकल और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिपर्टरीज में से एक मानी जाती है और आज भी रिपर्टराइजेशन के लिए वाइडली यूज की जाती है। तो दोस्तों, ये था BTPB का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि बोइंग हसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक आपको इजीली समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप मेड इनसाइडर पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।